हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है, और एटम्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उन एटम्स की सिंबल्स हो गए, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। देखो, एक संस्था है IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है, फुल फॉर्म लिखो IUPAC की, ठीक है। ये एक ऐसी संस्था है कि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, केमिस्ट्री को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाती है? ये IUPAC बनाती है, ठीक है। अब आज के टाइम पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है कितने हैं? 118 करीब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ना, उन सबके नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी स्टडी को इजी करने के लिए क्या करा कि एटम्स के सिंबल बनाए गए कि ये एटम का ये सिंबल रहेगा, ये एटम का ये सिंबल रहेगा। सिंबल से क्या होता है कि पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक। अब जैसे कि हाइड्रोजन है तो कैपिटल में H, सोडियम है तो Na। सोडियम का Na इसीलिए क्योंकि इसका ग्रीक भाषा में नाम है नेटियम, ठीक है, तो Na। आयरन का होता है Fe, फेरस, ग्रीक भाषा में इसका नाम ऐसे होता है। एल्यूमिनियम का Al ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिख देना, ये भी गलत है। ऐसे लिखोगे ये भी गलत है, ये सही है Al। नियोन Ne, ठीक है। तो इसमें लिखने का तरीका बहुत ईजी है कि जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट में जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है और सेकंड वाला स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है। और ज़्यादातर तो पहला वर्ड ही लेते हैं। जिसमें चेंज लग रहा है आपको तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया गया उसमें। सोडियम का नेटियम है, ठीक है, जैसे पोटेशियम है वो के है, जैसे केटियम नाम होता है उसका ग्रीक भाषा में, इसलिए, ठीक है। सिंबल्स तो बहुत आसान है, आपको NCERT बुक्स में सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। 9वीं में तो काम है ही है, 10वीं में भी बहुत काम आएगा उसका, ठीक है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर एक टर्म आती है एटॉमिक मास, हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास बहुत आसान है, नाम से ही है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। हिंदी में किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। याद करने वाला एक ये है, इंपॉर्टेंट है ये, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। देखो क्या होता है, बहुत आसान है कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि मान लो एक कार्बन का एटम है, उसका 12 हिस्सा करेंगे हम। कितने हिस्से करेंगे? 12 हिस्से। तो जो 12वां हिस्सा होगा ना, इसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हिंदी में एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है कि कार्बन का कोई एक एटम है, ठीक है, C12, उसका पूरे कार्बन एटम का मास है 12, ठीक, उसका 12वां हिस्सा कर दो। 12वें हिस्से का जो द्रव्यमान आता है वो किसके बराबर होगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होगा, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट और एटॉमिक मास की एक टेबल आती है जो NCERT में भी दे रखी है, ब्लू कलर की एक टेबल है। उसमें बता रखा है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, कार्बन के एक एटम का मास 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। और ये बगल में लगा रखा है इसकी SI यूनिट। इसकी SI यूनिट यूनिटी है, U, स्मॉल u, ठीक है। ये टेबल याद करनी जरूरी है, ये सिंबल्स वाले टेबल याद करनी जरूरी है। फिर अभी एटॉमिसिटी की एक टेबल आएगी अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद एक आयंस की टेबल आएंगी जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनाना होता है वो, उसके लिए आयनिक टेबल बहुत ज़रूरी होती है, ठीक। तो ये एक नोट कर लेना छोटा सा, यही एलिमेंट के सिंबल, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगली क्लास में मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं देखना तो, ठीक है। और ये अपना नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।